मौसम की आंख मिचौली। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज 20 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि फसलों पर इसका असर पड़ सकता है। खासकर मार्च अप्रैल के मौसम में बदलाव से खेती पर ध्यान केंद्रित है। हापुड़ में अज्ञात महिला का शव मिला। हापुड़ जिले में एनवाई सिनेमा के पीछे एक अज्ञात महिला का शव मिलने की खबर है। डीएसपी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। जांच शुरू हो गई है और आगे की कार्रवाई शव की पहचान के बाद होगी। अयोध्या में आग पर काबू। अयोध्या के निर्मोचन चौराहे के पास आग लगने की घटना हुई। फायर अग्निशम अधिकारी रंगीलाल के अनुसार अग्निशामक गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी जनहित की सूचना नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। सीएम योगी की व्यस्तता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने श्रृंगेश्वर में निषाद राज जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके बाद वे वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की तैयारियों और विकास के कार्यों पर केंद्रित थी। सीएम ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी किया। प्रयागराज से वाराणसी तक तैयार किया। योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से वाराणसी तक पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यह दौरा राज्य में चल रहे विकास कार्यों और महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के लिए है। यूपीपीसीएल। यूपी में बिजली बिल भुगतान के बदले नियम। उपभोक्ताओं को मिलेंगे सहूलियत या बढ़ेगी मुसीबत। प्रदेश सरकार ने मोबाइल ऐप के जरिए बिजली बिल के भुगतान की प्रक्रिया और सरल बना दिया है। अब उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल के भुगतान के लिए डिस्कॉम के स्थान पर यूपीपीसीएल और अपने जिले का नाम ही चयन करना होगा। पहले उपभोक्ताओं को डिस्कॉम की जानकारी भी देनी पड़ती थी, इस कारण गलती की संभावना अधिक रहती थी। बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है वक्फ बिल। अखिलेश ने कहा लोगों की जमीन हड़पने की साजिश। संसद में पेश किए गए वक्फ बिल को लेकर गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने एक्स पर लिखा वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है। यह बिल लाकर वह अपने समर्थकों को और तुष्टिकारक करना चाहती है, जो उसकी आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था के कारण उससे छिटक गए हैं। भाजपा ने इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर पिछले दरवाजे से अपने लोगों को देना चाहती है। गाजियाबाद में धारा 163 लागू। जानिए 18 मई तक किन किन चीजों पर लगी रहेंगी पाबंदियां। त्योहार और परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रतिबंध 18 मई तक लागू रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध अवधि में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। निर्धारित समय के बाद तेज आवाज में संगीत नहीं बजेगा। यूपी पॉलिटिक्स। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी आरएलडी। यूपी में इस तारीख से शुरू करेगी सघन सदस्यता अभियान। राष्ट्रीय लोकदल अपना सघन सदस्यता अभियान संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस 14 अप्रैल से शुरू करेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय शाहजहांपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर जिला कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। सोलर पावर प्लांट कमिश्नर खोरी मामले में ईडी ने बढ़ाई जांच। जल्द दर्ज हो सकता है केस। सौर ऊर्जा के कलपुर्जे बनाने का षड्यंत्र लगाने वाली कंपनी से कमिश्नर मांगे जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी अपनी जांच तेज की है। ईडी मामले में जल्द केस दर्ज करने की तैयारी में है। मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के विरुद्ध विजिलेंस जांच शुरू होने के बाद ईडी भी और सक्रिय हो गया है। बैंक जॉब। सहकारी बैंकों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। योगी सरकार ला रही 10,000 भर्तियां। सहकारी बैंकों में जल्द ही 10,000 भर्तियां की जाएंगी। इनकी प्रक्रिया पूरी करने का जिम्मा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS को सौंपा जाएगा। सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री JPS राठौर ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में यह घोषणा की।